मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नंदन कुमार एनके एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहली बात, ये वैसे स्टूडेंट के लिए जो है जो कि इंग्लिश के तैयारी करते हैं, जो कि एग्ज़ाम देने वाले हैं, जैसे 10th के स्टूडेंट हो गए, 12th के स्टूडेंट हो गए। जैसे ऐसे तो ये वीडियो जो 4-5 से लेकर एभव के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए, क्योंकि ये स्पेशल वीडियो है टेंस के ऊपर। आज हम लोग जानेंगे टेंस। टेंस कहते किसको हैं और उसका डिफिनेशन के साथ कितने काइंड्स हैं और उसको बनाने का क्या तरीका होता है। जैसे ट्रांसलेशन बहुत बच्चे को हार्ड लगता है, तो वो सारे चीज़ हम बनाने के लिए आज सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है टेंस। टेंस यानी काल, ठीक है ना। यहाँ पर डिफिनेशन दिया हुआ है, एक मिनट। जैसा कि यहाँ पर आपको टेंस का डिफिनेशन दिया हुआ है, टेंस यानी काल। इसका डिफिनेशन यानी परिभाषा जो है कुछ इस प्रकार है, आइए देख लेते हैं। ए वर्ब फॉर्म विच शोज दैट इज टाइम ऑफ एक्शन और इवेंट इज कॉल्ड टेंस। देखिए कितना आसान है, मतलब क्रिया का वह रूप जिससे किसी समय के कार्य या घटना का बोध हो उसे हम लोग टेंस यानी काल कहते हैं। हिंदी में भी दिया हुआ है, क्रिया का वह रूप जिससे किसी समय के कार्य या घटना का बोध हो उसे टेंस करें। जैसे कि हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी टेंस ही है। हम लोग खाना खाए थे, वो भी टेंस है। हम लोग पटना जाएंगे, ये सब भी टेंस है, लेकिन सबको अलग अलग काइंड्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, ठीक है ना। तो देर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। 3 काइंड्स ऑफ टेंस मतलब 3 भाग में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। अब आइए हम लोग एक एक करके प्रेजेंट टेंस देखते हैं, पास्ट टेंस देखते हैं और फ्यूचर टेंस देखते हैं, ठीक है ना। सबके अलग अलग काइंड्स हैं। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। जो नहीं लिए हैं बैक करके जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको डिफिनेशन को लिख कर याद कर लीजिएगा। आइए सबसे पहले टेंस। टेंस में इसको 3 कैटेगराइज कर दिया गया, 3 टाइप के। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। यानी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। यानी वर्तमान काल, भूतकाल और तीसरा भविष्य काल, ठीक है ना। अब हम लोग ये देखेंगे। अब देखिए सबसे पहली बात है प्रेजेंट टेंस को 4 टाइप मतलब 4 पार्ट में बांट दिया गया है। भूतकाल को 4 टाइप में बांट दिया गया है और भविष्य काल को 4 टाइप में। ये टोटल हो गए 12। मतलब 12 तरीके का आपको टेंस मिलेंगे इसमें। और हम सभी टेंस को 6 स्टाइल में बनाने के लिए सीखेंगे। यानी आपके पास वर्षा के 72 यानी 72 स्ट्रक्चर होंगे। जितने भी स्ट्रक्चर हम बताने वाले हैं सभी को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं, आगे आप जिस भी चीज़ की तैयारी कीजिएगा उसमें काम देगा। टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में आपको जितना भी चीज़ है, बहुत सारे ग्रामर का जो बहुत सारा चीज़ है, टेंस वॉइस नरेशन को माना जाता है, वो सारा चीज़ हम आपको कवर करवाएंगे। इसलिए जितना भी लिखाया जाएगा स्ट्रक्चर इग्नोर मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट को लिखिएगा। सबका स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नहीं तो मेरे साथ लिख रहे हैं, पहले समझ लीजिए तब लिखिएगा, ठीक है। बहुत बच्चे सिर्फ मतलब छापने में रहते हैं, छापिए नहीं, समझिए उसके बाद लिखिएगा। आइए सबसे पहला जो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस अब इसको 4 पार्ट में बांटा गया। अब इस 4 पार्ट को देख लेते हैं पहले। तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। समझाएंगे कि इसका अदर नेम भी है क्या क्या। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा जो है प्रेजेंट परफेक्ट न्यूएस्ट टेंस। देखिए इसको हम लोग इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। पहला को हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं तो सिंपल प्रेजेंट के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस के भी नाम से जानते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नाम से भी जानते हैं। तीसरा एज इट इज रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट टेंस में सिर्फ प्रेजेंट को हटा दीजिएगा, यहाँ पर सब जगह लिख दीजिएगा पास्ट, हो गया वो पास्ट टेंस का सारा जो काइंड है चार उसका हो जाएगा। सेम उसी तरह से करना है फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर में फ्यूचर लिख देना है, इंडिफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस सेम रहेगा। तो समझ में आ गया होगा ये 12 काइंड जो है, मतलब टेंस 3 टाइप के हैं, तीनों को 4-4 कैटेगराइज करके बांट दिया गया है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट टेंस में आएंगे, इसी तरह से रिपीट करके फ्यूचर टेंस में। तो आज ये आपको समझ में आया। अभी हम लोग आगे बात करेंगे एक एक चीज। जैसे सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से, और आज बनाने का तरीका देखेंगे। आज का क्लास में आपको एक टेंस तो जरूर खत्म करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को अच्छे से बताएंगे। आइए सबसे पहले है पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है ना। इसका पहचान सबसे बहुत जरूरी है। पहचान कैसे पहचानिएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का टेंस है, ठीक है ना। लिखिए जिस हिंदी वाक्य के क्रिया क्रिया यानी वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है, लगा रहे उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस समझेंगे, समझे। यानी जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे, समझ में आ जाना चाहिए कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, मतलब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के तरीके से बनेगा। और एक चीज जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये तो पहचान हो गया, लेकिन अब देखिए जिस तरह से मैथ में फॉर्मूला होता है उस तरह से हम आपको इंग्लिश में भी फॉर्मूला देंगे जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है ना। स्ट्रक्चर में आइए कैसे बनाना है। तो बनावट के नियम, ये हो गया आपका हिंदी में बनावट के नियम, ठीक है, स्ट्रक्चर से याद रखना है। अब सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट को शॉर्ट में एस लिखते हैं, उसके बाद प्लस V1 या V5 कोई एक देना है। अब हम बताएंगे V1 कहाँ लगाना है, V5 कहाँ लगाना है। पहले आप स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए कितना आसानी से ये आपको बन गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो इसको नोट डाउन कर लें, हम इसको मिटा के आगे लिखने वाले हैं, ठीक है, ले लिए। चलिए सबसे पहले आप देखे थे कि, ठीक है ना, तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देखे थे सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले V1 का यूज देखते हैं, V1 का प्रयोग यानी यूज ऑफ V1, ठीक है ना। वर्ब 1 का यूज कैसे कहाँ किया जाएगा, वर्ब 1
देखिए आई, यू, दे तथा प्लुरल नाउन के साथ, प्लुरल नाउन के साथ V1 का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और V5 का देखिए, V5 का प्रयोग ही, सी, इट तथा सिंगुलर, एस एन का मतलब एस से सिंगुलर, एन से नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ V5 का प्रयोग किया जाएगा। यानी कुछ भी हो, राम श्याम मोहन, ठीक है ना, उसके साथ V5 ही लगेगा। V5 में क्या लगता है, एस या एस ई एस लगा के V5 बनाया जाता है। और V1 जो रहता है अपने जैसा फॉर्म में रहता है वैसा ही रहता है। जैसे रन होगा तो ये रन ही रहेगा, ईट रहेगा तो ये ईट ही रहेगा। लेकिन V5 में क्या होता है, एस लग जाएगा, रन्स, ईट्स हो जाएगा, ठीक ना, स्लीप है तो स्लीप्स हो जाएगा। तो ये सब, और भर्व समझेंगे किस कैसे कि कौन सा भर्व है, तो याद रखिएगा जिसके अंत में ना लगा रहे, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, सोना, रहना, हंसना, गाना, नाचना, ये जितना भी ना लगा है वो सारा का सारा वर्ब है, वो मेन वर्ब हुआ। और टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि कोई भी सेंटेंस को बनाने में हेल्प करता है। जैसे इज, एम, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, ठीक है, डेयर, नीड, आउट, मतलब ये जितने भी हैं आपके टोटल मिला के 24 हेल्पिंग वर्ब हैं, यानी सहायक क्रिया, जो कि सेंटेंस को बनाने में, वाक्य को बनाने में मदद करता है। तो आई होप आप इसको समझे होंगे इतना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। हम इसको मिटा के क्लीन करके अब आपको टेंस बनाने का तरीका बताएंगे। आइए हम लोग सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के देखते हैं। तो सबसे पहले इसको स्ट्रक्चर को आप 6 स्टाइल में बनाने के लिए सीखिए। स्ट्रक्चर को आप 6 स्टाइल में बनाने के लिए सीखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, समझे, इसलिए आप इसको बढ़िया से लिखें, नोट डाउन करें। चलिए सबसे पहले इसका जो मेन स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका अफर्मेटिव, यानी जब असर्टिव सेंटेंस रहेगा तब लिखना है, लिख देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सीधा सीधा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन रहेगा तब ऐसा लिखना है। ये दूसरा आपको बनाना है नेगेटिव। तो सब्जेक्ट के बाद मतलब टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि नेगेटिव बनाना है तो डू डज लगा के बनाया जाता है, और डू वर्ब 1 के जैसा काम करेगा, जहां वर्ब 1 लगेगा वहीं डू लगाना है, मतलब जिसके साथ वर्ब 1 लगेगा उसके साथ डू लगाना है नेगेटिव में, और जिसके साथ वर्ब 5 लगेगा उसके साथ डज लगाना है। तो डू या डज है, ऑब्लिक मतलब या, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद तीसरा आइए, इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। और तीसरा जो होगा डू या डज पहले लगेगा प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V5, यहाँ भी V5 छूट गया, V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। चौथा जो हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव, डू या डज पहले लगाना है, जो लगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद V1 या V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है ना। पांचवा जो हो जाएगा WH का अफर्मेटिव। WH जितने भी होते हैं, वाट, वेयर, वैन, ठीक है, होम, हुज, ये सब स्टार्ट अगर इससे हो रहा है लेटर मतलब वर्ड, तो उसमें लगाना है सबसे पहले, मतलब जैसे कि कोई टेंस दे देगा, हम वो आपको बताएंगे कि कौन सा टेंस होगा इससे बनेगा, तो उसको पहले देख लीजिए। उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस उसके बाद V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो गया WH का अफर्मेटिव, ठीक है। और छठा जो हो गया आपका लास्ट WH का नेगेटिव। तो WH प्लस डू या डज
प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, सब्जेक्ट के बाद ही नोट मारना है, प्लस V1 या V5, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लिखना है WH का यहाँ नेगेटिव कर देना है। तो ये 6 तरीके से हम आपको ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिखाए हैं कि किस किस तरीके से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का 6 स्ट्रक्चर बनता है। और यही 6 स्ट्रक्चर पर आपको टेंस मतलब ट्रांसलेशन बनाना है। एक ट्रांसलेशन को 6 स्टाइल में ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश जो दिया जाता है बच्चों को, वो एक स्टाइल में दिया जाता है। हम आपको यहाँ पर 6 स्टाइल में बताएंगे। तो आज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, इसलिए आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर कीजिए, क्योंकि इतना बढ़िया क्लास आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और हम लोग और भी इसी से रिलेटेड और भी पार्ट देखेंगे। अभी तो स्टार्ट हुआ है, इसलिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। मिटाते हैं। चलिए, जैसे कि हम आपको एक दे रहे हैं, मैं बच्चा से सिखा रहा हूँ, मैं खाता हूँ, ठीक है ना, मैं खाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैं खाता हूँ में इसमें खाना वर्ब है, ठीक है, ये हूँ जो है हेल्पिंग वर्ब है। तो आई एम ईट नहीं लिखना है। सब बच्चे लोग क्या करते हैं कि आई एम ईट, राम इज गोइंग, इस तरह से कुछ कुछ डाल के उसको ईजेएमआर वाला बना देते हैं। टेंस में ईजेएमआर खासकर सिंपल में अभी यूज नहीं होगा। जिसके अंत में ता है ती है, याद कीजिए, ता है ती है लगा हुआ है, उसको हम लोग समझते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसमें वर्ब 1 का या वर्ब 5 का यूज होता है सब्जेक्ट के बाद। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 या वर्ब 5, आई जो है, आई के साथ वर्ब 1 लगेगा, तो खाना का इंग्लिश क्या होता है, ईट। तो हो गया ईट, मैं खाता हूँ। अगर यहीं पर रहता मैं नहीं खाता हूँ, तो आई जिसके साथ डू लगता है उसी के साथ वर्ब 1 लगता है, वर्ब 1 जिसके साथ लगेगा डू लगाना है। तो आई डू नॉट ईट, ये हो गया मैं नहीं खाता हूँ। अब ये तो हो गया, मतलब नेगेटिव आपका 2 गो हो गया, ठीक है ना। दो, तीसरा तरीका क्या था कि इंट्रोगेटिव वाला। तो लिखिए, क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं खाता हूँ। इसको कैसे बनाएंगे, तो डू आई ईट, डू आई ईट और क्वेश्चन मार्क, ये डू पहले हो जाएगा। अब यहाँ बनाइए, क्या मैं नहीं खाता हूँ, क्या मैं नहीं खाता हूँ, डू आई नोट ईट। देखिए कितना मजेदार है, ठीक है। डू के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट। याद रखिएगा, नोट जब भी मारिएगा सब्जेक्ट के बाद, ईट के बाद क्वेश्चन मार्क मारने के लिए भूलिएगा नहीं। तो ये चौथा हो गया, 3 तरीका चौथा। अब 5वां देखिए, मैं क्यों खाता हूँ, मैं क्यों खाता हूँ, ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया, ये WH वाला हो गया। तो WH पहले लिखा जाता है, मैं क्यों खाता हूँ। तो सबसे पहले क्यों का इंग्लिश क्या होगा, वाई। वाई के बाद डू या डस था, तो आई के साथ डू लगेगा, वाई डू आई ईट। कितना सिंपल सा था, वाई डू आई ईट। और 5वां, मैं क्यों नहीं खाता हूँ, तो वाई डू आई नोट ईट, वाई डू आई नोट ईट। अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग बना सकते हैं। चलिए, आपको एक इस तरह से आप देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक देते हैं, उसके बाद बनाइएगा 6 स्टाइल में। देखिए, सीता बाजार जाती है, ये एक हो गया। दूसरा लिखिए, सीता बाजार नहीं जाती है, ये ऐसे होगा, हाँ। सीता बाजार नहीं जाती है। तीसरा लिखिए, सीता बाजार क्यों जाती है, सीता बाजार क्यों जाती है। चौथा लिखिए, सीता बाजार क्यों नहीं जाती है,
सीता बाजार क्यों नहीं जाती है। पांचवा, सॉरी यहाँ पर सीता क्या, यहाँ पर एक चीज और आना चाहिए था, ये क्यों वाला भी नहीं डालेंगे, यहाँ डालना है क्या सीता बाजार जाती है। यहाँ पर लिखिए क्या सीता बाजार नहीं जाती है। और पांचवा जो लिखना है, सीता बाजार क्यों नहीं जाती है। सीता बाजार क्यों नहीं जाती है। और छठा लिखिए, 6 स्टार में बोले थे बनाने के लिए, सीता बाजार, यहाँ पर क्यों क्यों नहीं डालना है, क्यों जाती है, सीता बाजार क्यों नहीं यहाँ डालिए, जाती है। ये देखिए आपका 6 स्टार में क्वेश्चन कंप्लीट है। आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए फटाफट। देख रहे हैं आपका रेडी है, चलिए आइए मिलाइए अगर बना लिए हैं तो। सीता बाजार जाती है, सीता सब्जेक्ट है, बाजार जाना, जाना वर्ब है और बाजार जो है ऑब्जेक्ट है, यानी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ता है ती है लगा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए इसमें ईजेएमआर नहीं लगाना है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लगा दिए हैं सीता, वर्ब लगाना है, जाना के इंग्लिश गो होता है, लेकिन वर्ब देखिए कौन सा वर्ब है, वर्ब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। सिंगुलर वर्ब क्या होगा, तो वर्ब 5 होगा, वर्ब 5 सीता के साथ लगेगा, तो गो का मतलब होता है जाना, गो वर्ब 1 है, उसमें वर्ब 5 यानी गोज हो जाएगा, सीता गोज। और कहीं भी जाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर टू लगाते हैं, सीता गोज टू मार्केट। ये हो गया पहला आपका, सीता गोज टू मार्केट। चलिए इसी से बनाते हैं, सीता बाजार नहीं जाती है, सीता डज, क्योंकि गोज जिसके साथ लगेगा भी वर्ब 5 जिसके साथ लगेगा उसके साथ मतलब डज लगेगा, डू लगेगा वर्ब 1 के साथ, तो सीता डज गोज टू मार्केट। अब बनाइए, क्या सीता बाजार जाती है, डज सीता, डज पहले हो जाएगा यहाँ पर, तो डज सीता गोज टू मार्केट क्वेश्चन मार्क। अब सीता बाजार नहीं जाती, क्या सीता बाजार नहीं जाती है, डज सीता नोट गोज टू मार्केट, नोट गोज टू मार्केट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देने के लिए भूलिएगा नहीं, 4 गो में क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है ना, 4 गो में क्वेश्चन मार्क होगा, 2 गो में नहीं होगा, 2 गो में नेगेटिव और अफर्मेटिव और नेगेटिव है, बाकी इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH का अफर्मेटिव और WH का नेगेटिव में लगेगा क्वेश्चन मार्क। अब बनाइए, सीता बाजार क्यों जाती है, तो क्यों का इंग्लिश पहले लिखिए वाई, वाई डज सीता गोज टू मार्केट, गोज टू मार्केट क्वेश्चन मार्क। सीता बाजार क्यों नहीं जाती है, वाई डज सीता नोट गोज टू मार्केट क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। 2-4 गो आप इससे ले लीजिए, ठीक है ना, जैसे अपने मन से ही 2-4 गो ले लीजिएगा, उसको 6 स्टार में बनाने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कि आपको कितना आसान ट्रांसलेशन बनाना लगेगा। और आप मेरे साथ जुड़कर और भी टेंस में और नए नए स्ट्रक्चर और आपको नए नए कंपोजिशन देंगे। ये पढ़ने के बाद आपको एडवांस भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। मेरे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब लाइक और कमेंट जरूर करें, हो सके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी ये सब चीज़ों की जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।